दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों कल रात को 1:34 पर 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। जी हां दोस्तों, यह एस्ट्रॉयड 4 मई को हमारी धरती के करीब से होकर गुजरने वाला है और रात को 1:34 पर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करके हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करेगा। दोस्तों इस वक्त की एस्ट्रॉयड की दुनिया में यह सबसे बड़ी खबर है। कोई उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करने वाला है। कोई उल्कापिंड हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करने वाला है और ये उल्कापिंड कोई ऐसा वैसा उल्कापिंड नहीं है। इसका आकार 500 मीटर से बड़ा है और ये 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। इसी वजह से वैज्ञानिक डरे हुए हैं। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। कल रात को 4 मई 2021 रात को 1:34 पर उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि नासा ने 2021 AF8 नाम के इस उल्कापिंड को मार्च महीने में एंडिंग में इसे डिटेक्ट किया था और तब से वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉयड पर नजर बनाए हुए हैं। नासा का सेंट्री सिस्टम लगातार इस एस्ट्रॉयड को ट्रैक कर रहा है और वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉयड को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉयड को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं, आखिर वैज्ञानिक की इस एस्ट्रॉयड को लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह उल्कापिंड ये तबाही का देवता 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में इसका आकार 500 मीटर से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना एक बड़े फुटबॉल मैदान से की है, यानी कि ये 500 मीटर से भी बड़ा उल्कापिंड है और 4 मई को यह हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करने वाला है। नासा का सेंट्री सिस्टम लगातार इस एस्ट्रॉयड पर नजरें बनाई हुई है और लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा है कि यह उल्कापिंड कहीं हमारी धरती के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों हर रोज कई उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से गुजरते हैं, लेकिन आकार में काफी छोटे होने की वजह से इन्हें नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां इन्हें अनदेखा कर देती है, क्योंकि छोटे उल्कापिंड हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे सकते। लेकिन ऐसे में ये उल्कापिंड 4 मई को आने वाला उल्कापिंड 2021 AF8 नाम का यह उल्कापिंड आकार में 500 मीटर से बड़ा है। अगर हमारी धरती से टकराया तो भारी तबाही या फिर इंसानियत का अंत भी कह सकते हो। दोस्तों इसे लेकर वैज्ञानिक इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करने वाला है। ये हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करके हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करने वाला है, यानी कि ये कहीं न कहीं हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी के ट्रैकिंग वीडियो आप देख सकते हो कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि सफेद लाइन इस एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट पीरियड है और ये ब्लू कलर का लाइन हमारी धरती का ऑर्बिट पीरियड है और ये दोनों किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और ये तबाही का देवता 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है और अगर इसने हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया और ऐसे में हमारी धरती का गुरुत्व आकर्षण इस एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, यानी कि ये हमारी धरती की ग्रेविटी फील्ड में फंसा तो ये निश्चित ही हमारी धरती पर भारी तबाही मचाएगा। दोस्तों एक उल्कापिंड हमारी धरती पर कितनी तबाही मचा सकता है ये आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपने आज से 6 करोड़ साल पहले की घटना वैज्ञानिकों ने जिसे डिटेक्ट किया है और पता लगाया है कि 6 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर से जीवन कैसे खत्म हुआ था। इसकी वजह भी एक उल्कापिंड है। चिक्सू नामक उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया था और 6 करोड़ साल पहले धरती पर बसने वाले संपूर्ण जीवन को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों आप एक बड़े आकार के उल्कापिंड कितनी तबाही मचा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि संपूर्ण धरती पर से संपूर्ण जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं ये उल्कापिंड। दोस्तों आपको बता दें 4 मई को आने वाला उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉयड को लेकर काफी सीरियस है और डरे हुए हैं कहीं ये उल्कापिंड हमारी धरती की ग्रेविटी फील्ड में ना फंस जाए। लेकिन फिलहाल हमारे वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉयड के आगे बेबस है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उपस्थित नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि इस एस्ट्रॉयड को हवा में ही नष्ट कर दिया जाए या फिर इसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए। कई बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां ऐसे मिशन पर काम कर रही हैं जो भविष्य में किसी एस्ट्रॉयड को धरती पर गिरने से पहले उसे हवा में नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस आसमान से आने वाले आफत के गोले को रोक सके। यह आसमान से आने वाला दानव धरती पर से संपूर्ण मानव जाति सहित संपूर्ण जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि उल्कापिंड कितने खतरनाक हो सकते हैं। 4 मई यानी कल ये उल्कापिंड अगर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया
रात को 1:34 पर अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया और हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित किया तो ये निश्चित हिट हमारी धरती से टकराएगा। और नासा इसरो ने इस एस्टेरॉयड को लेकर एक ही अपडेट दिया है अभी तक, और वो अपडेट है कि अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया तो वायुमंडल में जलकर काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसका आकार 250 मीटर तक ही रहेगा, लेकिन ये इसकी गिरने की जगह जो इसरो के मुताबिक इसरो चेयरमैन ने इसकी गिरने की जगह को बताया है कि यह म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में या फिर तटीय इलाकों में गिर सकता है। दोस्तों, ये इसरो की तरफ से अब तक की इस एस्टेरॉयड को लेकर सबसे बड़ी अपडेट थी। इसरो ने कहा कि यह उल्कापिंड 500 मीटर जितना बड़ा है, लेकिन जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो ये जलकर काफ़ी छोटा हो जाएगा या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर काफ़ी बिखर जाएगा और छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इतनी तबाही नहीं होगी जो इतनी इसकी संभावना की जा रही है। लेकिन ये म्यांमार के तटीय इलाकों में गिर सकता है और वहाँ पर आबादी बहुत ही कम है। वहाँ पर पहाड़ी इलाके में अगर ये गिरा तो भारी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। दोस्तों, कल रात 1:34 पर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। यह उल्कापिंड जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज होती जा रही है। दोस्तों, ये 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जिस तरह से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, ये रात को 1:34 पर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश कर सकता है और हमारी धरती के कक्षा में प्रवेश करके हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करेगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये उल्कापिंड कितनी तेजी से हमारी धरती के कितने करीब से होकर गुजर रहा है, और वैज्ञानिक को यही डर सता रहा है कि कहीं हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित ना करे। अगर ये सफलतापूर्वक हमारी धरती के करीब से होकर गुजर गया तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा और अपने ऑर्बिट सफर के लिए निकल जाएगा। और अगर यह हमारी धरती से टकराया तो इसकी तबाही का मंजर ही कुछ अलग होगा दोस्तों, जिसे सोचकर ही आत्मा कांप जाती है कि आखिर ये उल्कापिंड कितनी तबाही मचा सकता है हमारी धरती पर। संपूर्ण मानव जाति खतरे में आ सकती है इस एस्टेरॉयड को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तबाही का देवता जिस रफ्तार से अपनी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नासा के सेंट्री सिस्टम ने परसों ही अपडेट दिया था कि इसकी दिशा में हल्का सा परिवर्तन हो रहा है। ये हल्का सा 0.4% धरती की तरफ झुक रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अनंत तक फैली अंतरिक्ष में ये एस्टेरॉयड घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसे में 34,000 किलोमीटर इन एस्टेरॉयड के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर इसकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये निश्चित ही हमारी धरती से सीधा टकरा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का अपडेट है कि यह उल्कापिंड 4 मई को रात को 1:34 पर हमारी धरती से लगभग 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिर यह उल्कापिंड की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, कोई फेरबदल ना हो, और यह सीधा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी तरह उसी दिशा में उसी अपने रास्ते पर अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ जाए और धरती के करीब से होकर सफलतापूर्वक निकल जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस एस्टेरॉयड को लेकर? दोस्तों, आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अंतरिक्ष और धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए अभी